सब लोग हैं ना घर से बाहर, कि कौन व्यक्ति है जो हमें भगवान का मंदिर बनाना है, सेवा के लिए धनराशि देगा। चर्चा में ऐसे विषय निकला था कि इन लोगों के पास कितना पैसा है, इतना पैसा कि अकेला व्यक्ति मंदिर बना सकता है, अकेला व्यक्ति भूमि भी दे सकता है दान में और उस पर मंदिर भी बना के दे सकता है, इतना सामर्थ्य है लोगों में। तो इनके पास इतना सामर्थ्य कहाँ से आ गया और हमारे पास इतना सामर्थ्य क्यों नहीं है? हमारे पास भी इतना पैसा होना चाहिए। मेरे पास नहीं, मतलब जिन भक्तों से चर्चा कर रहा था कि हमारे पास, वो कह रहे थे हमारे पास भी इतना होना चाहिए तो हम भी बनाते थे मंदिर। तो चर्चा में निष्कर्ष ये निकला, उनके पास इसलिए है क्योंकि उन्होंने दिया है। इस जन्म में या पिछले जन्म में दिया है? उन्होंने दिया है बहुत सारा, इसलिए आज उन्हें मिला है। हमें उतना ही मिला जितना हमने दिया है। तो यदि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सिद्धांत है कि देने वाले को मिलता है, ये सत्य है। यकीन नहीं है तो करके देखो। सिर्फ धन के मामले में नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको जो भी वस्तु चाहिए या जो भी अनुभव चाहिए, दूसरों को दो, देखो आपको कैसे मिलते हैं। आपको जीवन में प्रेम चाहिए तो प्रेम बांटो, आपको मिलेगा। आपको चाहिए कि लोग आपसे प्रेम से बात करें, आप दूसरों से प्रेम से बात करो। आपको चाहिए कि लोग आपको मदद करें, आप दूसरों को मदद करो। सकाम कर्म नहीं है, फल की इच्छा से नहीं, बस करना है, इसलिए होगा। यकीन नहीं है तो करके देखो, और यकीन है फिर तो बिल्कुल करो। जो भी आपको चाहिए उसे क्या करो? बांटो। देखो कितना मिलेगा। इतना मिलेगा आप संभाल नहीं पाओगे, जो भी चाहिए। तो ये दान की महिमा है। पर दान इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए, दान इसलिए देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो भगवान ने मुझे दिया है, इसलिए दिया है ताकि मैं सेवा कर सकूं। तो एक अवसर मिला है मुझे। तो दान के संदर्भ में एक कथा आती है, दान के संदर्भ में नहीं है पर मैं उस संदर्भ में बताता हूँ, शायद से पहले भी बताइए। आपको पता है भगवान किस व्यक्ति को देते हैं? उस व्यक्ति को देते हैं जो बांटता है, क्योंकि वो उनका काम कर रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो कितने रुपए थे उनके पास? 40 रुपए। और जो 40 रुपए प्रभुपाद लेके गए थे, वो 40 रुपए वैसे के वैसे वापस आए थे, कहीं खर्च नहीं हुए वो। तो वो कहीं खर्च नहीं हुए। क्यों? विदेश में भारतीय करेंसी नहीं चलती, कहीं खर्च नहीं हुआ। पर प्रभुपाद बेशक जब विदेश में गए तो उनको जो भी धनराशि मिली, क्या किया उन्होंने? बांटा। जो लोग आते थे कथा सुनने के लिए, कीर्तन में भाग लेने के लिए, उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद भोजन बना के खिलाया। और जो मंदिर में आते थे कुछ फल लेके आते थे कोई, तो फल वहीं पे काट के वहीं बांट देते थे। तो बेसिकली बांटा, सिर्फ इतना बांटा। और क्योंकि भगवान देख रहे व्यक्ति बांट रहा है, चाहे कृष्ण कथा बांट रहा है, हरिनाम बांट रहा है, भोजन बांट रहा है प्रसाद के स्वरूप में, इसके पास जो भी है क्या कर रहा है? बांट रहा है। ज्ञान है, बांट रहा है। तो प्रभुपाद को इतना दिया, इतना दिया। आज देखिए विश्व भर में कितनी मंदिर है, कितनी संपत्ति है। लोग बोलते हैं कि इस्कॉन कितना पैसा वाला है, पैसा विदेश जा रहा है, क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं ना। आप लोग तो जा रहे हैं ना डोनेशन कलेक्शन, लोग बोलते हैं ना डोनेशन कलेक्शन के टाइम पे, अरे इस्कॉन का बहुत पैसा है ना, आप कहाँ पैसा मांगने आ गए। तो भगवान दिए इतना, क्यों दिए? क्योंकि बांटा। और अभी भी जो लक्ष्मी आ रही है, क्या कर रहे हैं? तिजोरियाँ भर रहे हैं क्या? नहीं, यहीं पे अन्नदान हो रहा है ना, इतनी सेवाएं चल रही है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है, बांटा जा रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। तो जो बांट रहा है उसे मिल रहा है।
और ये भी कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, जो बांटता है उसको बढ़ता है उसको। अभी दान का चर्चा चल रही है तो एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु एक बार उन्होंने एक लीला की। क्या लीला की? आम का जो बीज होता है ना, गुठली, मैंगो, उसको ज़मीन में डाल दिया। और जब ज़मीन में डाल दिया तो क्या हुआ, सबकी आंखों के सामने, भक्त वहीं थे, उस आम के बीज में से एक अंकुर फूटा और अंकुर धीरे धीरे बढ़ता गया और एक पौधा बन गया और वही पौधा एक वृक्ष बन गया। तुरंत सबके सामने वो बड़ा होता गया और एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। और जब वो इतना बड़ा वृक्ष बन गया उस पर आम भी लग गए और उस पर जो आम लग गए वो पक भी गए। और वो उस आम की विशेषता ये थी कि उसमें कोई गुठली नहीं थी, कोई छिलका नहीं था, ना कोई गुठली ना कोई छाल, सिर्फ क्या था, प्योर पल्प, पूरा रस से भरा हुआ आम। कभी खाया ऐसा आम? ऐसा आम था। और महाप्रभु ने क्या किया, बोले सब भक्त बैठ जाओ, अभी सबको आम बटेंगे। मीठा आम जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, सीधा पूरा आम लेना है और मुंह में डाल देना है। अब कल्पना कर पा रहे हैं आम कैसा होगा? वो सीधा आम लेना और मुंह में डालना है, ना गुठली ना छिलका। सभी भक्तों को जहाँ जगह मिली लाइन, मतलब बैठ जाओ सब लोग, सब भक्त। और महाप्रभु स्वयं वृक्ष से आम लेके 2 भक्त नियुक्त कर दिए थे, उन 2 भक्तों को आम दे रहे थे। स्वयं महाप्रभु उन दोनों को आम दे रहे थे और ये 2 भक्त आम आगे बांट रहे थे। तो जिस भक्त को आम मिल रहा था वो आगे बांट रहा था। और आम की विशेषता ऐसी थी कि जिसने भी एक भी आम खा लिया संतुष्ट हो जाता था, तृप्त हो जाता था, उसका पेट भर जाता था, दूसरे आम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। सबको आम बंटे, सबको, जितने लोग वहाँ थे। अभी प्रश्न ये है, सबसे ज़्यादा आम किसको मिले? सबसे ज़्यादा आम किसको मिले? उन 2 लोगों को जो चैतन्य महाप्रभु से आम ले रहे थे और आगे बांट रहे थे। जिसने खा लिया उसको दोबारा नहीं मिला। जिसने बांटा, जब तक बांट रहा है तब तक मिल रहा है, जब खा लिया दोबारा नहीं मिला। तो जो 2 भक्त नियुक्त थे जो महाप्रभु से लेके बांट रहे थे, सबसे ज़्यादा आम किसको मिले? उनको मिले। क्यों? क्योंकि वो बांट रहे थे। तो दान की महिमा। फिर दर्शन शास्त्र है कि ज्ञान मार्ग से भगवान को जानने का प्रयास करना। कि हम, जिसे सांख्य योग भी कहा गया है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, पंच तत्व क्या हैं, है ना, ज्ञान इंद्रियाँ, विषय वस्तु, ये 3 गुण क्या हैं। तो दर्शन शास्त्र कि हम अणु हैं, छोटे हैं, भगवान विभु हैं, व्यापक हैं। फिर सकाम कर्म है, जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, विधि विधान करते हैं, उपवास करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ तो इच्छा होती है इसलिए को करते हैं। जैसे श्रावण चल रहा है, 16 सोमवार कर रहे कि नहीं कर रहे? क्यों करते हैं? कुछ तो फल की इच्छा है इसलिए कर रहे हैं। कोई सोमवार का उपवास कर रहा है, कोई मंगलवार का, कोई बुधवार का, कोई गुरुवार का, कोई शनिवार का, कोई रविवार का। 7 हफ्ते हैं, 10 होते तो वो भी पकड़ लेते किसी ना किसी ने उपवास। क्यों? कोई फल है, इच्छा है, कुछ चाहिए हमें, उसके फल की इच्छा से क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। तो ये जितने भी कार्य हैं ना, चाहे वो वेदों का अध्ययन है, तपस्या है, दान है, दर्शन शास्त्र है या सकाम कर्म है, इससे कुछ ना कुछ फल हमें मिलते हैं। जैसे तपस्या करते हैं, तपस्या करने से तपोबल बढ़ता है, सामर्थ्य आता है ना। आप किसी को वरदान दे सकते हो या शाप भी दे सकते हो, तपस्या की है तो। और जो लोग तपस्या करते हैं, सालों साल तपस्या करते हैं, और तपस्या करने से क्या होता है, उनको तपस्या करने की इतनी आदत लग जाती है कि वो जब मरते हैं, शरीर त्यागते हैं तो कहाँ जाते हैं? तप लोक में जाते हैं और वहाँ जाकर तपस्या करते हैं।
क्यों? तपस्या करना अच्छा लगता है, करो तपस्या। तो इसका अर्थ ये नहीं कि तपस्या नहीं करनी, पर जीवन का उद्देश्य तो केवल तपस्या करना नहीं है। जीवन का भाग तपस्या होना चाहिए, उद्देश्य नहीं। तो ये जितने भी यहाँ पे चर्चा हुई, वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दर्शन, दार्शनिक, सकाम कर्म, तो ये जब सब जो हैं, इनसे जो फल प्राप्त होते हैं, वो सभी फल किससे प्राप्त होते हैं? भक्ति मार्ग में, भक्ति योग में। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, तो वो इन सभी फलों से वंचित नहीं रहता। देखो, अगर आपको ये फल चाहिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। कर सकते हो? कर सकते हो क्या? वेद संस्कृत में है, और संस्कृत पढ़ने के लिए, समझने के लिए 12 साल लगते हैं, तब जाके वेदों का अध्ययन, और वो भी गुरु के मार्गदर्शन में, क्योंकि संस्कृत श्लोक का क्या अर्थ उठाना है वो भी पता होना चाहिए, है ना। और तपस्या करना, तपस्या करना आज के जीवन में किसी को बोला जाए तो बहुत डर लगता है, कैसे तपस्या करेंगे। दान तो बाबा रे पूछो मत, कैसे करेंगे, थोड़ा टेंशन आता है दान की बात सुने तो। नहीं, अभी फंड कलेक्शन का टाइम है, हम तो जा रहे हैं सब लोग दूसरे की पावती फाड़ने के लिए, और जब अपनी बारी आएगी तब पता चलेगा, है ना। फिर दार्शनिक हैं, दर्शन शास्त्र का, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। फिर सकाम कर्म है। तो ये जो सारे कार्य हैं, एक आज का जो कलयुगी जीव है, प्राणी है, या हम लोग हैं, ये सब कार्य करना प्रैक्टिकली देखा जाए तो संभव नहीं है, और इच्छा भी नहीं है। ना इच्छा है ना संभव है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में जो व्यक्ति 9 से लेकर 5 तक जॉब कर रहा है, कंपनी वाले उसका इतना खून चूस लेते हैं, शाम को जब 5-6 बजे वो घर थका हारा आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है क्या? फिर एक ही इच्छा होती है, कौन सी? निद्रासन। कोई कुछ ना बोले, बस मैं सोऊं अभी। तो कहाँ वेदों का अध्ययन होगा, कहाँ तपस्या होगी, है ना। ये सब कुछ नहीं होगा। पर जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगा है ना, तो भक्ति मार्ग में लगने से जो लाभ भक्ति मार्ग में होता है, तो जो लाभ यहाँ होते हैं ना इन सब चीज़ों से, उसे भक्ति मार्ग में हो जाते हैं, उसको अलग से नहीं करना पड़ता। और भक्ति मार्ग में वो भी लाभ होता है जो इन सब चीज़ों करने से नहीं होता। अंतर समझ में आया? जो व्यक्ति ये सब कार्य कर रहा है, उसे जो लाभ होगा वो भक्ति मार्ग में जो लगा उसे तो हो ही जाएगा वो लाभ, पर भक्ति मार्ग में वो लाभ भी होगा जो इन लोगों को नहीं होगा। तो ये फायदा है भक्ति मार्ग, क्योंकि ये जितने भी कार्य यहाँ दिए गए हैं, ये किस लिए दिए गए हैं? उद्देश्य क्या है? भक्ति मार्ग में आने के लिए। और जो भक्ति मार्ग में ऑलरेडी वहाँ पहुँच गया, उसे क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ना है? जैसे उदाहरण, यदि आपको छत पे जाना है किसी बिल्डिंग की जिसमें 60-70 माले हैं, मंजिलें हैं, तो कैसे जाएंगे? सीढ़ियों से ना, सीढ़ियों से जाएंगे ना। क्यों सीढ़ियों से क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर सीढ़ियों से जाएंगे ना तो ऊपर तक पहुंचने से पहले ऊपर पहुंच जाएंगे। 70 मंजिली इमारत कौन चढ़ेगा सीढ़ियों से? जो लाभ सीढ़ियों से जा सकते कि नहीं जा सकते? पर जा सकते हैं, शरीर में क्षमता है तो जा सकते हैं। पर जो लाभ सीढ़ियों से जाने से होगा, वो लाभ लिफ्ट से जाने से होगा? नहीं होगा। होगा और जल्दी होगा। लिफ्ट से हम पहले पहुंच जाएंगे, बराबर है। तो फिर लिफ्ट सीढ़ियों से क्यों जाए? जरूरत नहीं। तो हमें क्या करना है? बुद्धिमान व्यक्ति को लिफ्ट से जाना चाहिए, मतलब भक्ति मार्ग से जाना चाहिए। इस सीढ़ियों से जाने का मार्ग अपनाना नहीं चाहिए। वो धीरे प्रोसेस है, वो धीरे का वो प्रणाली बहुत धीरे 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 हल्लू हल्लू। इसलिए क्या करना चाहिए? लिफ्ट से जाना चाहिए और भक्ति मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। भक्ति वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, तो श्लोक का अर्थ समझ गए? तो हमें क्या करना है? केवल भक्ति मार्ग करना है। तो फिर शास्त्रों का अध्ययन करना है कि नहीं करना? करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो शास्त्र हमें दिए गए हैं उसमें भक्ति वेदांत तात्पर्य हैं जो हमें भक्ति में और दृढ़ कर रहे हैं। तपस्या करनी है कि नहीं करनी? करनी है। क्यों करनी है?
वो तपस्या करनी है जो हमें कृष्ण के और नज़दीक लेके जाए, उतनी करनी है बस। तपस्या हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तपस्या कृष्ण के पास पहुंचने के लिए एक साधन है, उतनी तपस्या करनी। जैसे सुबह उठना, नाम जप करना, 16 माला शास्त्रों का अध्ययन करना है, केवल प्रसाद खाना, ये क्या है? तपस्या है। दान करना है कि नहीं करना? करना है। जन्माष्टमी आ रही है, बिल्कुल करना है। पर क्या केवल दान करना जीवन का उद्देश्य है? नहीं। राजा नृग की कथा सुनी है? राजा नृग की कथा सुनी है? किस किस ने सुनी है? वो जो कुएं में सरड़ा बन गया था, छिपकली, किस किस ने सुनी है? सुनी है, ठीक है। वो जो राजा नृग था ना, वो बहुत दान करता था, बहुत दान करता। कितना दान करता था पता है? तो राजा वर्णन करता है कि आप आकाश के तारे गिन सकते हो, समुद्र के किनारे रेत कितनी है उसके दाने गिन सकते हो, पर मैंने कितनी गाय दान की है वो नहीं गिन सकते। ये राजा नृग है। और कहाँ मिला पता है? कुएं के अंदर छिपकली बना होता सरड़ा। सोचो, दान करने का ये फल मिलता है, तो दान करना है कि नहीं करना? अच्छी जगह। अब चलो कहानी बात चर्चा निकली तो कहानी सुनाता हूँ आपको। सुनिए कहानी। भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम है द्वारकाधीश, जो द्वारका के स्वामी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे गार्डन में, और गार्डन में कुआं था। खेलते खेलते उनका ध्यान गया कहाँ पे? कुएं के अंदर। कुआं सूखा गहरा, और उसमें वो भी नहीं था, क्या? पानी जो होता है कुएं में, पानी नहीं था। पर सबने देखा उस अंधेरे कुएं में एक छिपकली है जो बहुत बड़ी है, जिसे हम जो भी आपको कहना कह सकते हो, घोरफड़ कहना घोरफड़ कहो, सरड़ा कहना सरड़ा कहो, एक बड़ी छिपकली। तो बच्चों ने क्या किया, क्योंकि वो तो इतने गहरे कुएं में जा नहीं सकते, तो पप्पा के पास आ गए। पप्पा पप्पा कुएं में एक बहुत बड़ा छिपकली है, इसको बाहर निकालना है। तो पप्पा कौन है? द्वारकाधीश कृष्ण, राजा हैं। कृष्ण चले गए। तो क्या किया? हाथ डाला, उसे बाहर निकाला। अभी आप मत पूछना इतना लंबा हाथ कैसे कर लिया, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, भगवान के बहुत लंबे होते हैं। तो उससे बाहर निकाला, कुएं से बाहर निकाला, भगवान का स्पर्श हो गया, उद्धार हो गया और वो मुक्त हो गया। जो छिपकली का शरीर था वो त्याग दिया और एक देवतुल्य शरीर उसे मिला, बहुत सुंदर शरीर मिला। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम कौन हो? तो फिर वो अपने इंट्रोडक्शन में देता है। क्या इंट्रोडक्शन देता है अपना? बोले आप आसमान के तारे गिन सकते हो, समुद्र किनारे रेत गिन सकते हो, जितना आसमान में तारे हैं, समुद्र किनारे रेत हैं, उतना मैंने दान किया है। ये सामने भगवान के सामने बोल रहा है व्यक्ति, कृष्ण के सामने, कितना दान किया है मैंने। तो कृष्ण भी सुन रहे हैं, बोले अच्छी बात है। तो सरड़े कैसे बन गए, इतना दान किया तो कहते हैं एक बार की बात है, मैंने एक ब्राह्मण आए थे मेरे राज्य में, उनको गाय दान की थी। एक नहीं, दो नहीं, हजारों गाय दान की थी। तो क्या लाभ मिला गाय दान करने का? छिपकली बन गई। नहीं नहीं नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद एक दूसरा भी ब्राह्मण आया, उसको भी हजारों गाय दान की, 2 बार गाय दान कर दी, पुण्य मिलना चाहिए, फिर छिपकली क्यों बने? बोले नहीं, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पहला ब्राह्मण था, जिसको जब गाय दे दी थी दान में, उसमें से एक गाय वापस गौशाला में आ गई। भाई गाय है, उसकी मर्जी है ना, जाना है नहीं जाना, वस्तु नहीं है ना कि बोरी में भरी और डाल दी, दे दी, वापस आ गई गाय। राजा को पता नहीं, किसको, किसी को नहीं पता। अभी जब दूसरा ब्राह्मण आया तो दूसरा स्लॉट गाय का दिया, तो ये गाय अभी इस ब्राह्मण को चली गई। पहला ब्राह्मण वापस आया, बोले राजा आप चोर हो। चोर? अभी तो गाय दी तुमको इतनी सारी, चोर कहाँ से हो गया?
बोले आपने जो दान दे दिया, मतलब प्रॉपर्टी किसकी हुई? मेरी प्रॉपर्टी हुई। तो मेरी प्रॉपर्टी आपने कैसे ले ली? जब मेरी प्रॉपर्टी आपने ली तो आप क्या कहलाए? चोर कहलाए। तो बोले मैंने ले ली। बोले हाँ, गाय वापस आ गई। बोले वो गाय तो इधर चली गई अभी। दूसरे ब्राह्मण को बोले नहीं, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। बोले उसके बदले तुमको मैं बहुत सारी गाय देता हूँ, लेके जाओ। बोले नहीं, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। अभी राजा दूसरे ब्राह्मण के पास गया। बोले ब्राह्मण देव, आपके पास गलती से उनकी गाय आ गई है, अब वो गाय वापस कर दो, बदले में आपको बहुत सारी गाय दूंगा। बोले नहीं, एक बार दान दे दिया, अभी वापस नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए, राजा है ना, दान दे दिया। चोर क्यों कहा? क्योंकि जब एक बार वस्तु दान में दे दी, उसे वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि वो अभी आपकी नहीं रही, वो चली गई। और ब्राह्मण ने भी कह दिया, हमारा भी नियम है कि एक बार दान ले लिए तो बात दोबारा नहीं लेते हम। तो अभी एक बार गाय आ गई, अभी इसके बदले कोई 1000 गाय कुछ नहीं है, दोबारा नहीं लेंगे दान, हम ले लिया, हमने जितना लेना था, हो गया हमारा अच्छा कोटा। ना ये ब्राह्मण मान रहे हैं, ना ये ब्राह्मण मान रहे हैं। तो ये जो पाप कर्म हो गया उनसे, जो करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी पर हो गया, तो उस पाप का फल क्या मिला कि वो कुएं में छिपकली बन गई, एकदम अंधेरे में छिपकली की योनि मिल गई। सोचो, दान करने से पुण्य मिलने चाहिए, क्या बन गए दान करके? वो छिपकली। इसलिए जीवन का उद्देश्य कभी भी दान करना नहीं होना चाहिए। जीवन में दान करना चाहिए, क्यों? कृष्ण प्राप्ति के लिए। हमारा जो धन है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, सेवा उद्देश्य होना चाहिए, दान जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो जीवन का एक भाग होना चाहिए, जैसे सेवा करते हैं ना हम लोग, तो वो एक भाग है, उद्देश्य नहीं। पर इतना दान किया, पाप भी हुआ, तो फिर कृष्ण के दर्शन कैसे हो गए? सोचने वाली बात है। कृष्ण ने हाथ देके कुएं से बाहर निकाला, कृष्ण का स्पर्श हुआ, कृष्ण के दर्शन हुए, ये पुण्य कहाँ से मिल गया? ये भी दान से हुआ। क्योंकि उस राजा के पास एक बार एक भक्त आ गया और भक्त ने कहा, राजन मेरी एक इच्छा है, क्या? आप मेरे भगवान के लिए मंदिर बना दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, इतना दान तो करता ही हूँ, तो मंदिर बनाने में क्या प्रॉब्लम है? तो राजा ने उस भक्त को भगवान के लिए क्या बना दिया? एक मंदिर बनवा दिया। भक्त इतना प्रसन्न हो गया राजा से, और भक्त ने राजा को आशीर्वाद दे दिया कि आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो क्या ये लाभ दान से हुआ? क्या ये लाभ दान से हुआ? दान से हुआ। पर क्यों दान से हुआ? क्योंकि भक्त की सेवा में, भगवान की सेवा में दान लगा, भक्त का आशीर्वाद मिला, इसलिए भगवान के दर्शन हुए। और जो पहले वाला दान था वो बस दान करने के लिए दान था, इसलिए क्या हो गया? पाप भी मिल गया। पुण्य भी बहुत कमाए और पाप भी कमा लिए जाने अनजाने में, उसका फल भी मिल गया। और जब भक्त प्रसन्न हो गए दान से, तो आशीर्वाद मिल गया और भगवान के दर्शन हो गए। तो संसार ऐसा है। आपने कभी कोयले की खान देखी है? देखिए, उस कोयले की खान किसने देखी है? सबने नहीं देखी होगी, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसी होती है। कोयले की जो खान होती है ना, वहाँ आप सीधा ऐसे चल के नहीं जा सकते, आपको झुक के चलना पड़ता है, काफ़ी अंदर गलियों में गुफाओं में जाना पड़ता है। कितना भी सयाना व्यक्ति हो, कितना ही समझदार व्यक्ति हो, कितना ही अलर्ट व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं से कालिख लग जाती है ना। जैसे अभी कुछ दिनों से, ठीक है छोड़ो, अलग पॉइंट है। बात समझ में आ गई? या फिर जैसे दूसरा उदाहरण देता हूँ, आप लोग घर साफ कर रहे हो, कितना भी अलर्ट रहो, कितना भी समझदार हो ही वैसे भी इतने समय से, कहीं ना कहीं से गंदगी लग ही जाती है। तो वैसे ही हम जो संसार में है, भौतिक जगत में, कितना भी हम पाप कृत्य से दूर रहने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं पाप होने ही वाला है। कोई एक भी व्यक्ति दिखा दो जो कह सके, या यहाँ पे जो उपस्थित है, कि मैंने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किए। है कोई शुद्ध जीवात्मा जो अभी अभी भगवत धाम से यहाँ प्रकट हुए हैं? चाहो ना चाहो संसार में पाप होने ही वाले हैं, संसार ही ऐसा है। आपके कितने भी इच्छा हो कि मुझे पुण्य ही करने, पुण्य करने, कहीं ना कहीं हो ही जाता है पाप। तो इसलिए दान करना, पुण्य कर्म करना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
उद्देश्य भगवान की सेवा होना चाहिए, और सेवा में जब दान करने का अवसर मिले तो सेवा के लिए दान होना चाहिए। उद्देश्य केवल कृष्ण की सेवा होनी चाहिए जीवन में, जो कि भक्ति मार्ग। ठीक है। तो क्यों आए यहाँ पे हम? भक्ति मार्ग में ये सब लाभ होते हैं। तो दान कर रहे हो भक्ति मार्ग में, तो उसका भी लाभ आपको हो जाएगा। और दर्शन शास्त्र भक्ति मार्ग में फिलॉसफी है, सिद्धांत है। भक्ति मार्ग में हम अच्छा हाँ चर्चा कर रहे थे कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं। तो दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितना करना चाहिए? ठीक है, यथाशक्ति करना चाहिए। नमक भोजन में कितना चाहिए? स्वाद अनुसार। ठीक है। तो दान होना चाहिए, पर जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए दान। उद्देश्य क्या होना चाहिए? सेवा। अच्छा, दर्शन, फिलॉसफी, सिद्धांत, ये समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। क्यों? ताकि भक्ति करना आसान हो। केवल फिलॉसफी समझना, अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग मुनियों ने क्या सिद्धांत दिए, वो समझना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो शुष्क ज्ञान है। भक्ति मार्ग में भक्ति करने के लिए जितना सिद्धांत हमें आवश्यक है उतना समझना चाहिए। जैसे हमारा जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? कृष्ण भावना में हम किस सिद्धांत का पालन करते हैं? हमारा दर्शन शास्त्र क्या कहता है? अचिंत्य भेदाभेद। पता है आपको? नहीं पता। अद्वैतवाद पता है? द्वैतवाद पता है? अच्छा ठीक है। द्वैत किसे कहते हैं? द्वैत मतलब दो। द्वैत कितने होते हैं? सब लोग सुन रहे हैं? यहाँ पे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वैत कितने होते हैं? अद्वैत मतलब एक, दो नहीं मतलब एक। ठीक है। अ लग गया, विलोम शब्द। तो एक सिद्धांत ये है जो शंकराचार्य का है, वो है अद्वैत। और अद्वैत से पहले एक और सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं शून्यवाद। शून्य मतलब जीरो। तो ये सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? नहीं पता। भगवान बुद्ध ने दिया। क्या दिया? शून्यवाद। तो सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत समझने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपना सर खपाते रहते हैं उसमें सिद्धांत समझने, ज्ञान मार्ग में भक्तों का आवश्यकता नहीं, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि अलग अलग सिद्धांत क्या है, उसको देखेंगे भक्ति मार्ग में क्या सिद्धांत है। जब कलयुग आरंभ हुआ है ना, तो उसके बाद हिंसा बहुत बढ़ गई। हिंसा बढ़ गई क्यों? यज्ञ करने हैं, बलि चढ़ानी है, पशु बलि, नर बलि, है ना, किसको? काली को। हिंसा बढ़ गई थी। तो जो लोगों में करुणा भाव था वो खत्म हो रहा था। जानवरों को मार के खाना, इंसानों को मार देना। तो उस समय इस हिंसा को रोकने के लिए कलयुग में भगवान ने बुद्ध अवतार लिया, गौतम बुद्ध। क्यों? हिंसा को कम करना। तो जब क्या कहते हैं, सनातन संस्कृति के जो ब्राह्मण थे उस समय, जो कहते थे कि क्योंकि जब डिबेट हुआ और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी ने कहा कि नहीं, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे बलिदान नहीं देने चाहिए, बकरे नहीं काटने चाहिए, नर बलि नहीं देनी चाहिए, गाय नहीं काटनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो? क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा कि ये अहिंसा पालन करो, हिंसा क्यों कर रहे हो, प्रेम से बात करो। उनमें भी वो भी मरना नहीं चाहते, पशु भी ना मनुष्य, तो क्यों काट रहे हो? बोले ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में दी है, वेदों में दी है। तो गौतम बुद्ध ने कहा अगर वेदों में दी तो मैं वेद नहीं मानता, मैं नहीं मानता वेदों को, मैं वेदों को मानने से इनकार कर देता हूँ। अच्छा, वेदों में जब दिया है कि आपको बलि चढ़ानी है तो उसके कुछ नियम है, ऐसा नहीं कि कभी भी काटना शुरू कर दो। गोमेध यज्ञ वेदों में दिया है, यदि आप यजुर्वेद पढ़ेंगे तो।
अश्वमेध यज्ञ दिया है, तो वहाँ पे गाय को काटा जाता है, घोड़े को काटा जाता है, पर इसका किस लिए काटा जाता है? खाने के लिए नहीं काटा जाता। ये एक टेस्ट है ब्राह्मण का, कितना सक्षम है ब्राह्मण। जब शुद्ध ब्राह्मण को यज्ञ करते हैं तो माचिस की काड़ी से नहीं वो यज्ञ की अग्नि प्रकट करते थे, वो मंत्रों के द्वारा अग्निदेव को वहाँ प्रकट करते थे, ये सामर्थ्य था उनमें। और जब गोमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ होता है, तो वहाँ पे जो जिस गाय को की बलि चढ़ रही है, उसे काट रहे हैं, इस घोड़े को काट रहे हैं, तो सबकी आंखों के सामने वो गाय और घोड़ा जो 84 लाख योनियों में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जो है ना अलग अलग शरीर मिलना चाहिए था, उसे सीधा देवलोक का शरीर मिलता है। पशु योनि से सीधा देव योनि, सबकी आंखों के सामने। तो ब्राह्मण में वो क्षमता होती थी कि उसे सीधा देव योनि दे देते थे। खाने के लिए नहीं उनका वध होता था, उन्हें उनकी प्रगति के लिए होता था, ताकि ब्राह्मण भी दिखा सके मेरे में क्या सामर्थ्य। पर जैसे समय आगे बढ़ा, कलयुग आया, तो अभी वो सामर्थ्य तो रहा नहीं किसी में, शुद्धता रहा नहीं, तो केवल किस लिए करने लगे? मारने के, काट के खाने के। बहाना क्या दे रहे हैं? वेदों में दिया है, पर वेदों का उद्देश्य अलग है। तो अभी भगवान बुद्ध ने क्या कहा? मैं वेदों को नहीं मानता। तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार आरंभ किया और अहिंसा को बढ़ावा दिया। बराबर। उसके बाद देखेंगे आप कि उनके जो बौद्ध भिक्षुक कहें या फिर जो उस बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। जापान, चाइना, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर श्रीलंका नीचे, खूब प्रचार हुआ। उसके बाद जब इनकी संख्या कम हो गई, देखिए भगवान कितने सिस्टमेटिक वे में प्लान कर रहे हैं। जब इनकी संख्या कम हो गई, अनवांटेड जो बलि चढ़ा रहे हैं, हिंसा एकदम खत्म हो गई, क्योंकि अहिंसा फैलाई थी ना अभी पूरी तरह भगवान बुद्ध ने। उसके बाद शंकराचार्य प्रकट हुए, जो किसके अवतार हैं? शिव जी के, आदि शंकराचार्य। उन्होंने वापस से वेदों की स्थापना की, क्योंकि वेद किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है ना। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कृष्ण कहते हैं वेद मैं हूँ, वेदों की रचना मैंने की है और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूँ। तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया? वापस से वेदों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की, है ना, जिसे हम ये भी कहते हैं क्या, 4 धाम। और जो बौद्ध धर्म था उसे कम किया और वापस से वेदों को स्थापित किया। और जो अच्छा, बौद्ध धर्म में क्या सिद्धांत है भगवान बुद्ध ने दिया? शून्यवाद। शून्यवाद मतलब कि सभी समस्याओं का कारण क्या है? ये शरीर है, शरीर खत्म तो सब खत्म, सब शून्य हो जाएगा। इसलिए क्या करो? शून्य में लीन हो जाओ, ध्यान करो, सब शून्य हो जाओ। ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। उसके बाद जब बौद्ध धर्म ये हो गया शून्यवाद, उसके बाद आदि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने सिद्धांत दिया अद्वैतवाद। 0 के बाद 1 पे आ गए। अद्वैतवाद मतलब हम सब एक हैं, शून्य नहीं हैं, भगवान हैं, हम सब क्या हैं? एक हैं। जो भगवान है, परम तत्व है, परम सत्य है, वही हम हैं, हम एक ही हैं, पर कोई तो है। ये आदि शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया अद्वैतवाद कि आप ध्यान करो और उसके बाद क्या होगा? आप उसी परम तत्व में लीन हो जाओगे, ब्रह्म में लीन हो जाओगे। ये सुना है आपने सिद्धांत? इसे अद्वैतवाद कहते हैं कि मटका है, वही आकाश मटके के अंदर है, वही आकाश बाहर है, मटका फूट जाएगा तो ये आकाश इस आकाश में लीन हो जाएगा। सिद्धांत सुना है? सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के माध्यम से शंकराचार्य जी ने वेदों को पुनः स्थापित किया, वेदों को सिखाया लोगों को। उसके बाद समय का पहिया आगे बढ़ा। दक्षिण भारत में मंदिर है उडुपी श्री कृष्ण, आप लोग गए हैं, नाम सुना होगा। तो ब्रह्म संप्रदाय में वहाँ पे आए श्रीपाद मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य ने जो ज्ञान लिया अद्वैतवाद के, जो शंकराचार्य जी के जो आगे शिष्य थे उनसे ही लिया, जो परंपरा उनकी चली आई।
पर क्योंकि भगवान ने विशेष कृपा उन पे की थी तो उन्होंने आगे सिद्धांत दिया कौन सा, अद्वैतवाद का, कि बोले हम सब एक नहीं है, हम दो हैं। तो मध्वाचार्य जब भी प्रचार करते थे क्या बोलते थे, हम एक नहीं, हम क्या हैं, दो हैं। तो आज भी यदि आप उडुपी श्री कृष्ण में जाएंगे जहाँ पे उनकी समाधि है, उनके विग्रह हैं कैसे, ऐसे। आप लोग फोटो खिंचाते ना सेल्फी ऐसे, तो उनका फोटो ऐसे कि हम सब एक नहीं, हम क्या हैं, दो हैं। कैसे दो हैं, वो कृष्ण हैं, हम जीवात्मा हैं, हम एक नहीं हैं, हम दो हैं। कि जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, कितना भी प्रयास कर ले। क्या आप भगवान हो, नहीं। तो बहुत बार लोग सिद्धांत तर्क देते हैं कि जीवात्मा भगवान है, आप सब भगवान हो, बस आप भूल गए हो कि आप भगवान हो। अब ध्यान करो, साधना करो, आपको एक दिन वो अनुभव आ जाएगा, कुंडलिनी जागृत होगी, आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप कौन हो, वही भगवान हो जिसकी आप उपासना कर रहे हो। तो प्रश्न उठता है, सच में मैं वही भगवान हूँ जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ, तो इतना तकलीफ में क्यों हूँ? और वो कैसा भगवान जो भूल गया कि वो भगवान है? नहीं, माया का प्रभाव हो गया अभी, तो फिर माया को भगवान बोलना चाहिए ना। तो फिर मैं कैसा भगवान, फिर भगवान कैसा भगवान? माया भगवान, इसने भगवान को भी वश में कर लिया, भगवान को भुला दिया कि वो भगवान है। बात समझ में आ रही है? तो हम सब भगवान नहीं हैं, भगवान ही भगवान है। 6 दिन के थे भगवान जब पूतना का वध किया। 6 दिन का बालक कौन सी तपस्या करता है कि उसे पता तब साधना करनी पड़े कि ये जानना पड़े कि वो भगवान है? कर सकता है? नहीं कर सकता। खेल खेल में कितने असुरों का वध कर दिया, कौन सी साधना की? कोई साधना नहीं की, क्योंकि भगवान है, बनना नहीं पड़ा उनको। हम लोग कितनी भी साधना कर लें, कितनी भी सिद्धियां आ जाएं, फिर भी वो योगेश्वर हैं, है ना। उनके सामने हम हमारी सिद्धियां नहीं दिखा सकते। तो हमें जो सिद्धियां मिली हैं वो भी उन्होंने दी हैं। तो ये पहले शून्यवाद, फिर अद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद किसने दिया? शून्यवाद किसने दिया? भगवान बुद्ध ने दिया। अद्वैतवाद किसने दिया? आदि शंकराचार्य ने दिया, है ना। शंकराचार्य तो हैं, अभी भी उस पदवी को शंकराचार्य कहते हैं, पर जो आदि शंकराचार्य रुद्र के अवतार हैं वो कौन है? आदि शंकराचार्य। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने वेदों की पुनः स्थापना की और अद्वैतवाद दिया सिद्धांत। उसके बाद मध्वाचार्य ने क्या दिया? द्वैतवाद। अगली बार जब भी फोटो खींचा तो याद करना मध्वाचार्य जी को। उन्होंने द्वैतवाद दिया कि भगवान स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। और इसी ब्रह्म मध्व संप्रदाय में आगे आए चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? अचिंत्य भेदा भेद तत्व। मतलब कि हम में और भगवान में, अच्छा अद्वैतवाद क्या कहता है? हमें और भगवान में अंतर है। अद्वैतवाद क्या कहता है? हमें और भगवान में अंतर है। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य, हमें और भगवान में अंतर है, नहीं है, ये अद्वैतवाद है। द्वैतवाद क्या कह रहा है? मध्वाचार्य क्या कह रहे हैं? हम दो हैं, मतलब हम में अंतर। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? बोले हम में अंतर है भी और नहीं भी। बोले हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है और हम में और भगवान में अंतर है। कैसे संभव हुआ ये? बोले ये कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद, कि हमें भेद भी है और भेद नहीं भी है। ये कैसा है? ये अचिंत्य है, हम इस पर चिंतन नहीं कर सकते। क्यों? वो ऐसे क्योंकि गुणों के माध्यम से यदि देखा जाए, गुण सेम है, वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। वो शाश्वत हैं, हम शाश्वत हैं। वो ज्ञानमय हैं, हम भी ज्ञानमय हैं। वो आनंदमय हैं, हम भी आनंदमय हैं। वो व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति हैं। तो ये हमारा स्वरूप है। तो गुण सेम है, पर यदि मात्रा की बात करें तो मात्रा में बहुत भेद है, क्योंकि वो जो है वो बहुत विशाल है और हम जो हैं बहुत छोटे हैं। अणु, एटम। सागर में और पानी की एक समुद्र की बूंद में अंतर है कि नहीं है? कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है।
क्यों? क्योंकि जो समुद्र की एक बूंद का स्वभाव है, जो उसके गुण हैं, जो उसका स्वाद है, वही पूरे समुद्र का है। तो अंतर है क्या? नहीं, पर अंतर है। क्या अंतर है? समुद्र की बूंद केवल एक बूंद है और वो समुद्र है। समुद्र की एक बूंद को आप फूंक मार दो, कहाँ उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। और पूरे समुद्र को फूंक मारने जाओगे तो कुछ होगा क्या समुद्र को? और समुद्र ने यदि हमें फूंक मारी हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो गुण यदि बात करें तो गुण में कोई भेद, पर मात्रा में भेद। यदि आप स्वयं पाक करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो चावल उबालते हैं पतीले में, तो चावल पका है या नहीं पका है कैसे पता चलता है? एक चावल उठाते हो, उसको देखते हो पका है कि नहीं पका है, बराबर। अगर मान लो वो पक गया है तो सारे चावल को एक एक करके उठा के देखते हो पका है कि नहीं पका है। क्यों? एक पक गया मतलब सब पक गए, क्योंकि सबका गुण सेम है। तो गुणों के माध्यम से ये एक चावल का दाना और पतीला भर के चावल सेम है ना? सेम को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक जैसे है, सही का है। पर मात्रा के दृष्टिकोण से बहुत अंतर है। एक चावल का दाना खा के पेट भरता है, पतीला भर के खाना पड़ता है, नहीं कम से कम प्लेट भर के खाना पड़ता है ना? तो वैसे ही इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि हम में और भगवान में भेद है भी और नहीं भी। गुणों के माध्यम से हम एक हैं, पर मात्रा के माध्यम से बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये है दर्शन शास्त्र। अभी कितना दिमाग लगाना है इसकी डिटेलिंग में जा सकते हैं हम लोग, पर दर्शन शास्त्र के पे तर्क वितर्क करना, डिबेट करना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये दर्शन केवल किस लिए समझने हैं? भगवान की भक्ति सेवा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? सकाम कर्म। तो सकाम कर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हरे कृष्णा। फल की इच्छा से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फल की इच्छा से फिर कैसे करना चाहिए? भगवान की सेवा की इच्छा से कार्य करना चाहिए। देखो, कर्म करने से हम रह नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ कर्म करते रहेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सकता मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा ना मतलब तुम कुछ कर रहे हो। मैं बैठा हूँ कुछ नहीं कर रहा, बैठे तो हो, सांस तो ले रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, सोच तो रहे हो। तो कर्म करने से हम बच नहीं सकते, कर्म करते ही हैं। तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा, ना कि सकाम कर्म करना कि पुण्य फल कमाने। ठीक है, तो एक एक करके हमने सब देख लिया। तो जो लाभ इन सबसे होते हैं वो लाभ भगवान की सेवा से भी होते हैं, और भगवान की सेवा से वो लाभ होते हैं जो इन सबसे नहीं होते। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें ये कार्य नहीं करने, हमें ये सब कार्य करने हैं, पर कैसे करने हैं? भगवान की सेवा में करने। ठीक है, तो क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? परम नित्य धाम को प्राप्त करना और वहाँ जाके भगवान की सेवा करना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदों का अध्ययन करना होता है, आश्रम में रह के। जो क्या कहते हैं उसको, प्रणाली है, 5 से 20 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में रहता है बालक। और फिर यदि उसकी इच्छा है, इतना जो शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। और क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हाँ, ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? पक्का? श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक। तो 18 अध्याय को यदि हम 3 भागों में विभाजित करें, पहले 6, बीच के 6 और आखिर के 6, तो पहले 6 में बहुत सारी चीज़ें हैं। सांख्य योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, ये पहले 6 अध्याय में। और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान योग है, पर जो बीच के 6 अध्याय है ना उसमें भक्ति योग है। तो बेसिकली जो पहले 6 अध्याय हैं और जो आखिरी 6 अध्याय हैं वो एक कवरिंग है, जिसमें बीच के 6 अध्याय छुपाए हुए हैं, 7 से लेकर 12। तो जो भगवत गीता जानी जाती है ना, किसके लिए जानी जाती है? इन 6 अध्याय के लिए।
7वां अध्याय क्या है? 7वें अध्याय का शीर्षक क्या है? हरे कृष्णा। 7वें अध्याय का शीर्षक क्या है? वो तो 8वें अध्याय का है। सातवें अध्याय का शीर्षक क्या है? ज्ञान विज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान है। 8वें अध्याय का भगवत प्राप्ति, 9वें अध्याय का परम गुह्य ज्ञान, 10वें अध्याय का हाँ विभूति योग, हाँ भगवान का ईश्वर ऐश्वर्य है ना भगवान का। यहाँ पे क्या दिया है? अध्याय का नाम क्या दिया है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11वां अध्याय विश्वरूप और 12वां भक्ति योग, बराबर है? ठीक है, तो ये जो 6 अध्याय हैं क्या है? बीच के अध्याय, कि ये मुख्य अध्याय जो भगवान ज्ञान देना, डेफिनेटली सब देना चाहते हैं, पर ये देना चाहते हैं, इसको बाकी के अध्यायों में संभाल के रखा है। आप लोगों ने सैंडविच खाया कभी? किसका सैंडविच किस लिए फेमस होता है? सैंडविच जब आप कहीं जाते हैं या बनाते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेड सैंडविच खाना ऐसे बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? कि आलू सैंडविच, चीज़ सैंडविच, सैलेड सैंडविच, टोमेटो सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच। सैंडविच किसके कारण जाना जाता है? उसके अंदर स्टफिंग क्या है, बराबर है? पराठा किससे जाना जाता है? आलू पराठा, मेथी पराठा, पालक पराठा, बराबर है? अंदर स्टफिंग क्या है? तो वैसे ही भगवत गीता एक नीचे की लेयर है सैंडविच की, 6 अध्याय पहले, ऊपर की लेयर है सैंडविच के आखिर के 6 अध्याय, और जो स्टफिंग है ना वो बीच के 6 अध्याय, 7 से 12। भक्ति योग, जहाँ भगवान डायरेक्टली बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, ओपनली बोल रहे हैं, बीच के 6 अध्याय। अच्छा, आपने कभी देखा है जब ज्वेलर्स शॉप में जाते हो, वो आपको अंगूठी देता है या दिखाता है? अंगूठी किस में होती है? एक बॉक्स में होती है। बॉक्स किस लिए होता है? उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो जो ढक्कन है वो 6 अध्याय, और जो बेस है वो 6 अध्याय, और जो अंगूठी है वो बीच के 6 अध्याय। तो इन 6 अध्याय को भगवान ने संभाल के रखा है गीता में, तो इसलिए हमें ये पढ़ने चाहिए। रूपा जी कह रहे हैं, यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो हमें अभी क्या पढ़ रहे हैं? बीच के 6 अध्याय पढ़ रहे हैं, और आज बीच के 6 अध्यायों में से दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। हरे कृष्ण। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझा सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझा सकता। कहाँ कहा है भगवत गीता में? 4थे अध्याय में स्टार्टिंग में। कौन सा श्लोक है वो? एवं परंपरा प्राप्त हो। एवं परंपरा प्राप्त हो कौन सा है? भक्त्या माम अभिजानते, कौन सा है वो? 4थे अध्याय का पहला श्लोक, जब भगवान कह रहे हैं कि भक्तों के, हाँ, एवं विवस्वते, वही है, एवं परंपरा प्राप्त, बराबर है। कि परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान को हम समझ सकते हैं, और जिसको गीता में श्रद्धा नहीं है उसे गुरु के आश्रय में, परंपरा में इस ज्ञान को भक्तों के संग में समझना चाहिए। तो अभी प्रश्न ये है जो विशेषकर प्रभुपाद जी इस लास्ट के पैराग्राफ में फोकस कर रहे हैं, कि हमें जब भी ना गीता का ज्ञान समझना है, श्रीमद् भागवतम ज्ञान समझना है, या भक्ति मार्ग में कुछ ज्ञान समझना है, तो किससे समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? तो कह रहे हैं भक्तों के संग में समझना चाहिए, भक्तों के मुख से सुनना चाहिए।
किसी के भी मुख से नहीं सुनना चाहिए, किसी मनोधर्मी के मुख से नहीं सुनना चाहिए। मनोधर्मी मतलब जो उसके मन से बता रहा है। केवल प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ही ज्ञान सुनना चाहिए। क्यों भाई? हरी कथा है, कहीं से भी सुनो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हरी कथा है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। नहीं, भगवान की कथा केवल भक्तों के मुख से ही सुननी चाहिए। बाकियों से जो सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, प्रोफेशनल रिसाइटर्स जिनका बिजनेस है कथा करना, उनके मुख से नहीं सुननी चाहिए, केवल भक्तों से ही सुननी चाहिए। उसका कारण है, हो सकता है वहाँ पे आपको कथा बहुत अच्छी लगे, उतना पूरा आडंबर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, इतने सारे फॉलोअर्स भी हैं, कथा सुनाते हुए महाराज भावुक हो जाते हैं, हो सकता है इतने लोग कथा सुनते हैं उनकी, आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छी कथा नहीं कर रही? कारण है, दूध जो है ना बहुत पौष्टिक होता है ना, दूध शक्ति प्रदायक होता है, दूध पीने से शक्ति आती है। दूध एक ऐसा भोजन है जो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, सब कुछ प्रदान करता है। हमें दूध पीना चाहिए, अवश्य पीना चाहिए, पर यदि उस दूध को, अपने गिलास में या लोटे में दूध रखा है, उस दूध को एक सर्प आके केवल मात्र स्पर्श करके चला जाए, अभी उस दूध को पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? दूध पीने से शक्ति आती है, क्यों नहीं पियोगे? विष का स्पर्श हो गया है, सर्प ने स्पर्श कर दिया, अभी उस दूध से शक्ति नहीं आएगी, अभी केवल राम नाम सत्य होगा उससे, है ना। तो वैसे ही हरि कथा पावन है, हरि कथा पवित्र करती है, हरि कथा हमारे अमंगल को हर लेती है, पर वो हरि कथा भक्तों के मुख से सुननी चाहिए। यदि अभक्तों से सुनेंगे तो हो सकता है वो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत मिर्च मसाला भी डाल दे, बहुत सारी बातें भी बता दे, पर क्योंकि वो भक्त नहीं है ना, कहाँ पे क्या मिलाएंगे हमें भी समझ नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं वो मन की चेतना में बात रह जाएगी और हम वही विचारों को पकड़ के चलते रहेंगे। क्यों? अभी हमें क्या पता भगवान ने क्या लीलाएं की, हमें क्या पता वेदों में क्या लिखा है, हमें क्या पता भागवतम में क्या लिखा है, हमें क्या पता गीता में क्या लिखा है, हमें क्या पता कृष्ण का भाव क्या है। तो वो कुछ भी बता दे सामने वाले, हमें क्या समझ में आने वाला है, हम तो सत्य मान लेंगे, है ना। कथा तो हो सकता है वही हो, भागवतम में से जो दी है वही कथा हो, पर बीच में कुछ अपना डाल दिया तो इसलिए कथा किससे सुननी चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा में भक्तों के संग में ही श्रवण करना चाहिए। दूध पौष्टिक है, हरि कथा पौष्टिक है, पर जब स्पर्श एक सर्प का हो जाए तब उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। भक्त की संगति में भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वो नित्य सुखी रहता है। तो हमें नित्य सुखी रहना है, हरे कृष्णा, नित्य सुखी रहना है। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भगवत धाम। यहाँ नहीं रह सकते। नित्य सुखी होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भगवत धाम। भगवत धाम कहाँ पे है? जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे उनके भक्त हैं और जहाँ पे भगवान की सेवा हो रही है, उनका गुणगान हो रहा है। तो यदि बजाज नगर वालुज में कृष्ण है या नहीं है? हैं, पक्का है, उनकी सेवा हो रही है, भक्त हैं, हरि कथा हो रही है, हरि नाम हो रहा है, तो यहाँ पे सुखी हो जाओगे आप। पर अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, हरे कृष्णा।
तो ये अध्याय भगवत प्राप्ति संपन्न हुआ। कल से हम शुरू करेंगे, अगले शुक्रवार से, कौन सा? परम गुह्य ज्ञान, जिसे कहते हैं इंग्लिश में टॉप मोस्ट सीक्रेट। ठीक है, तो अगली फ्राइडे हम क्या डिस्कस करेंगे? परम गुह्य ज्ञान। एक सीक्रेट रिवील होगा जो किसी को भी नहीं पता। पता है आपको? पता है क्या? नहीं पता ना? तो अगली बार वो रहस्य की बात उजागर होगी, एक सीक्रेट पता चलेगा भगवत गीता में से। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय, बराबर है? कुछ नहीं, अगली क्लास की मार्केटिंग कर रहा हूँ। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और हम जो अध्याय जब पढ़ने जा रहे हैं, एकदम बीच का अध्याय है, 9वां अध्याय। सोचो कितनी अंदर की बात है, कृष्ण के मन की बात, उस पर चर्चा होगी। एकदम परम गुह्य ज्ञान, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। तो ये रहस्य की बात पर चर्चा होगी। तो जो जो इच्छुक है जानने के लिए आइए। हाँ, और साथ में भी लाइए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, और कथा की शुरुआत होगी परम रहस्य से, तुला माहित है का? ठीक है, तो अवश्य आइए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न किसी के मन में? कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तो यहाँ रुकते हैं। हाँ बोलिए। भगवत भगवत एक बहुत कहलाती कथा, उन्हें पैसे देना नहीं चाहिए या सुनना नहीं चाहिए, आपका क्या मत? नहीं, मेरा मत होने से क्या होता है? प्रभुपाद को मत दे रहे ना। हाँ, दीजिए कि जो गुरु शिष्य परंपरा में है उनसे कथा सुननी चाहिए। पैसे लेके उनकी कथा सुननी नहीं चाहिए। प्रिंसिपल सिंपल है, जो गुरु शिष्य परंपरा में है उनसे ज्ञान सुनना चाहिए। जिनसे आप कथा सुन रहे हो, पहले ये देखो वो गुरु शिष्य परंपरा में है या नहीं है। ये सिद्धांत है। वो भक्त हैं, गुरु शिष्य परंपरा में है या नहीं है तो उनसे कथा सुनिए। पैसों के बारे में प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा? गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त हैं, परंपरा सामने है, उनसे कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वो भक्त हैं, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो अपने जीवन में भी उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, वही था क्या? और कुछ नहीं? व्यवसाय कथा करते हैं। व्यवसाय नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही बात है। भागवत एक व्यवसाय नहीं है, धंधा नहीं है। भागवत किस लिए है? हरि कथा का प्रचार के लिए, लोगों को हरि कथा देने के लिए। भागवत व्यवसाय नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये ब्राह्मण लोग में जो पूजा की जाती है, सत्यनारायण पूजा, करना चाहिए। सत्यनारायण कथा करो ना, किसने मना किया? फिर वो बोलने वाले, कथा करने वाले तो नहीं, वो है क्या परंपरा? ठीक है, अनुष्ठान दिए हैं, कुछ किसी विधि विधान दिए हैं, करो। एकदम छोड़ नहीं सकते ना। और अगर आपको वो भक्त मिल जाए आपके परम भाग्य से सत्यनारायण कथा करने के लिए, फिर तो आपका सोने पे सुहागा। ब्राह्मण ने कथा किया, उन्होंने बोला नहीं पैसे दे, बोले अब जो यजमान है उन्होंने दे दिया उनके दिल से, जो भी है। ब्राह्मण ने नहीं मांगा, इच्छा व्यक्त करेंगे, उन्होंने दिया, वो लेना है नहीं लेना? ले लो ना, क्योंकि ना देखो, जब यज्ञ हो रहा है या कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो ब्राह्मण जब कुछ यज्ञ करवा रहा है, तो जो पुरोहित बोलते हैं ना, यजमान कहते हैं, तो जो करवा रहा है ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो ब्राह्मण को दक्षिणा दे, उसको भोजन कराए। क्योंकि नहीं कराएंगे ना तो जो किया ना ब्राह्मण साथ में लेके जाएगा फल का जो एक्सचेंज ऑफर है वो तब होता है जब उस ब्राह्मण को भोजन दिया जाए, उन्हें दक्षिणा दी जाए। तो ये विधान है। और दान उसी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए जिसके पास तपस्या का बल है, नाम जप का बल है, जो उस दान को भगवान की सेवा में लगा सके। ठीक है?
पहचाने कैसे कि वो वैष्णव प्रोफेशनल बात है। गुरु शिष्य परंपरा में है कि नहीं, बेसिकली वो देख लो कौन से गुरु, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, उनके और गुरु गुरु करते करते कृष्ण तक कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। परंपरा होनी चाहिए। और बेसिकली जो शास्त्र प्रभुपाद ने दिए हैं ये तो पढ़ ही सकते ना, प्रभुपाद ज्ञान दे रहे हैं हमें, गीता है, भागवतम है, ठीक है। और कुछ रुके यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।